हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जॉब स्टोरी में। दोस्तों, बिहार विधान परिषद 2020 की जो है यहाँ पे इंटरव्यू अभी जो चल रही है, और उसी में एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि विधान परिषद की जो इंटरव्यू है उसमें सबसे ज़्यादा विधान परिषद से ही क्वेश्चन आ रही है। और एक और क्वेश्चन है जो कि पूछा जा रहा है, विधान परिषद और विधान परिषद सभा में क्या अंतर है। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको दोनों क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब मिल जाएगा, यानी कि विधान परिषद के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी आपको यहाँ पे जो है मिलने वाली है। और साथ में आपको जो है डिफरेंट जो है दोनों में क्या है वो भी पता चल जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, क्योंकि आपके लिए जो इसी तरह की खबर लेके आते रहते हैं दोस्तों। और जो भी नई वैकेंसी आती है उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, सीधे लेके चलते हैं, आपको आगे वहाँ पे सभी जानकारी देते हैं। अब दोस्तों, आप सभी को यहाँ पे मालूम चल जाए क्या क्या जो है यहाँ पे डिफरेंट क्या कुछ यहाँ पे मुख्य चीज़ें हैं जो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि जो बिहार विधानसभा है और विधान परिषद है वो दोनों में जो है अंतर क्या है। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पे आपको विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही देखने को मिलेगी, जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख लीजिए तो और भी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इंटरव्यू की जो भी यहाँ पे वीडियो है, इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन का, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसमें अंतर। विधानसभा जो है इसके राज्यों के लोग जो है प्रत्यक्ष, ठीक है, यानी कि लोगों के द्वारा जो है वह जो नागरिक होते हैं उस राज्य के, उसके द्वारा जो है प्रतिनिधित्व होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि विधानसभा चुनाव अभी हुई है और आप सभी को पता है उसमें खड़े हुए हैं जो प्रत्याशी, वो जो है जीते हैं। और उसी तरह से जो चुना जाता है उसे बोलते हैं हम प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, सीधे रूप से जो है चुना जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर विधान परिषद की अगर बात करें तो इसके लिए जो है वो सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसके जो है वह सदस्य जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी कि उस राज्य की जनता के द्वारा नहीं, बल्कि जो है वह राज्य, इसमें देखिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वह टॉपिक यहाँ पे शेयर करी है, वो मैं आपको बता दूँ। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए जो चुने जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1/3 भाग जो है जितने विधान परिषद के सदस्य हैं उनमें से 1/3 भाग नगर पालिका के सदस्य, जिला बोर्ड के सदस्य तथा अन्य जो प्राधिकरण के जो है सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आप लोग अगर ध्यान सही से रखते तो आपको सारी डिटेल यहाँ पे मालूम चल जाएगी कि 1/3 भाग जो है नगर पालिका के सदस्यों के द्वारा, जिला बोर्ड के सदस्यों तथा अन्य जो प्राधिकरण के सदस्य हैं उसके द्वारा ये जो है चुने जाते हैं 1/3 भाग। ठीक है, उसके बाद अन्य 1/3 सदस्य जो है वह का चुनाव विधान परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऐसे लोगों को चुनाया जाता है जो कि पहले विधान परिषद के सदस्य ना हो। ठीक है, देखिए 1/3 तो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया, 1/3 भाग जो है वह विधान परिषद के ही सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, जो लोग पहले विधान परिषद में कार्यरत ना हो, जो उसमें पहले काम ना कर चुके हैं, तो वैसे व्यक्ति को इनमें चुना जाता है जो इसके सदस्य नहीं है। ठीक है, इसका यहाँ पे देखिए 1/2 सदस्य जो है 1/12 सदस्य का जो है चुनाव जो निर्वाचिका होता है। ठीक है, जैसे विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के जो द्वारा, ठीक है, उसमें जो शिक्षक होते हैं, और काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट ये रखती है। आप सभी को पता होगा कुछ दिन पहले ही जब विधान परिषद चुनाव हुई है, उससे करीब जो है आपको 1 साल पहले ही यह चुनाव हुई है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूँ कि 1/12 सदस्य का चुनाव जो है पंजीकृत स्नातकों द्वारा किया जाता है, यानी कि जो ग्रेजुएट हैं और 4 या 5 साल की जो हो चुका है उनका ग्रेजुएट हुआ तो वो कर सकते हैं, और वो पंजीकृत होना चाहिए। अगर नहीं भी होते हैं तो क्या होता है कि वो अपना पंजीकरण जो है करवा के उसके बाद जो है अपना मत जो है दे सकते हैं। ठीक है, इस आधार से। और शेष जो भी बच जाती है सदस्य, जितने भी सीट बच जाते हैं, तो उस सदस्यों का चुनाव जो है राज्यपाल के द्वारा होता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप सबको को जो है वह अच्छी तरह से मालूम चल जाएगी कि एक कैंडिडेट से पूछा गया था कि राज्यपाल जो है वह विधान परिषद में कितने सदस्य को मनोनीत करता है, मतलब कितने क्षेत्र में जो है मनोनीत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला शिक्षा के क्षेत्र में, कला, समाज सेवा, विज्ञान, ठीक है, इन सभी क्षेत्र में जो है वैसे जो है व्यक्तियों को सेलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है विधान परिषद के लिए जो इसमें अनुभव रखते हों। जो इसके लिए जो है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे ए व्यक्ति हो गया
जो काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी इनके पास जो है इसका जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है नॉलेज है, तो वैसे व्यक्ति को यहाँ पे जो है वह सेलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, ताकि वो अपना अनुभव जो है वह आगे काम में लगा सके। उसी तरह जो कला, समाज सेवा, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्रों में जो है यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आप इस चारों पांचों का जो है नाम याद जरूर रखिएगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1/3 भाग जो है नगर पालिका के सदस्य, जिला बोर्ड के सदस्य तथा अन्य प्राधिकरण के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। अन्य 1/3 सदस्य जो है विधान परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जो विधान परिषद के पहले कैंडिडेट ना हो। ठीक है, तो उन व्यक्तियों को चुना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 1/12 सदस्य का चुनाव जो है वह शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा चुना जाता है। उसके बाद 1/12 जो सदस्य बचते हैं तो उनका चुनाव जो है वह पंजीकृत स्नातकों द्वारा चुना जाता है, और शेष जो बचते हैं उन्हें राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी एक समझ में। नेक्स्ट जो यहाँ पे देखें डिफरेंट की विधानसभा के जो है सदस्यों का कार्यकाल 5 ही वर्ष का होता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विधानसभा के जो है वह सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का आता है, तो 5 वर्षों का आता है। वहीं पे अगर बात करें हम विधान परिषद की, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वह 6 वर्षों का होता है। ठीक है, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है हम जोड़ना चाहेंगे, विधानसभा भंग होती है। ठीक है, और जरूरी पड़ने पे जो है वह सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया भी जाता है या घटाया भी जाता है। ठीक है, पर जो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जो है वह घटाया भी जाता है या मान्यता रद्द भी की जाती है। ठीक है, लेकिन विधान परिषद में जो है वह सदस्य का जो है कार्यकाल 6 वर्षों का ही होता है। और साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, ये जो है वह विधान परिषद जो होती है वो कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि हर 2 साल पे जो है इसके सदस्यों का 1/3 भाग जो है वह रिटायर्ड होते रहते हैं। ठीक है, तो इस कारण से जो है ये कभी भंग ही नहीं होता है। बाकी जो है जैसे ही 2 वर्ष में 1/3 भाग जैसे ही कैंडिडेट रिटायर होते हैं, तो बाकी जो बचते हैं, ठीक है, कैंडिडेट, उनके द्वारा परिषद चलती है और कुछ ही समय में जो है फिर से चुनाव होके और इतने कैंडिडेट वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर उसके 2 साल बाद जो है इतने कैंडिडेट जो है वह फिर से रिटायर हो जाते हैं। इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है, तो ये जो है कभी भंग ही नहीं होता। ठीक है, साथ में मैं बता दूं कि विधान परिषद कहने को ऊपरी सदन है। ठीक है, विधान परिषद कहने को जो है और जो मान्यता मिली है भारत सरकार के द्वारा, तो वो जो है ऊपरी सदन है। ठीक है, और विधानसभा जो है निचली सदन है। लेकिन अगर देखा जाए तो विधानसभा का जो है वह शक्ति जो विधान परिषद है उससे कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, विधान परिषद एक जो है वह सीमित क्षेत्र में ही काम करता है, और जो कि विधानसभा वह अपने जो है वह सभा जो राज्य होते हैं उसमें कहीं दूर तक काम करती है, और साथ में जो है वह केंद्र में भी अच्छी खासी वहाँ पे काम करती है। ठीक है, यहाँ पे आप नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए। कहा गया है कि विधानसभा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह जो है तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो है वह विधानसभा के पास ही है, उसके राज्य में। ठीक है, अगर वहीं पे देखें कि विधान परिषद में जो है कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने का जो है कोई अधिकार विधान परिषद को नहीं दिया गया है। इसीलिए देखिए यहाँ पे विधान सभा का अधिकार बहुत ज़्यादा है, और विधान परिषद की अगर बात करें तो इसमें जो है बहुत सीमित इसे जो है वह शक्तियाँ दी गई है, लेकिन कहने को ये जो है ऊपरी सदन है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अंतर देख लेते हैं। यह है कि विधानसभा इसके सदस्य राष्ट्रपति और राज्यसभा के जो है चुनाव में भाग लेते हैं। जो केंद्र में राष्ट्रपति और जो राज्यसभा चुनाव होती हैं उसमें जो है वह विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं। जो भी राज्य में विधान परिषद है ही, सभी राज्य में वैसे, और हर राज्य का जो है वह सदस्य विधानसभा सदस्य जो है वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में और राज्यसभा चुनाव में। लेकिन अगर यहीं पे देखा जाए तो विधान परिषद के जो कोई भी सदस्य जो है ना ही राष्ट्रपति के चुनाव में और ना ही जो है वह राज्यसभा के चुनाव में भाग ले सकता है। देखिए कितना जो है सीमित कार्य इसे दिया गया है, ये आप लोग थोड़ी सी ध्यान देते हुए चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर टॉपिक के ऊपर बात करें तो कहा गया कि विधानसभा में जो है वह विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक और 600 से जो है कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी विधानसभा है क्षेत्र में, जो भी राज्य में, तो उसमें जो है 500 से अधिक जो है वह व्यक्ति यानी कि सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती है, और 60 से जो है वह कम भी जो है उसकी सदस्य नहीं होती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका कहा गया है कि विधान परिषद में जो है किसी राज्य के, ठीक है, जिस भी राज्य में विधान परिषद है और उस राज्य के जो है विधानसभा के सदस्यों का जो है उसके विधानसभा के सदस्यों का 1/3, ठीक है, जितने संख्या है, जैसे मानिए अगर बिहार में ही अगर 50 हैं,
ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो इसकी जो है 1/3 अगर आप करें तो आपको जो भी यहाँ पे कैंडिडेट होते हैं उससे जो है वह अधिक नहीं हो सकती है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी राज्य है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो विधानसभा के जो है वो जितने कैंडिडेट हैं, संख्या है उसमें, उसका जो है सदस्यों का 1/3 से अधिक जो है नहीं हो सकता है। ये आप लोग गौर कीजिएगा, जिस भी 6 राज्य में है उसमें आप जाके जो है वह उसका ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें अगर कि विधानसभा में जो है इसमें केवल एक ही व्यक्ति को राज्यपाल मनोनीत करता है, ठीक है। आप सभी को जैसे मैंने पीछे बताया था कि विधानसभा में कुछ शेष जो है वो सीटें रहती हैं, उसे राज्यपाल के द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। लेकिन इसमें मैं बता दूं एक और छोटी सी पॉइंट कि विधान परिसभा में जो है केवल एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। अगर वहीं पे अगर विधान परिषद की अगर बात करें तो इसमें जो है एक से अधिक जो है वह कैंडिडेट को राज्यपाल जो है मनोनीत कर सकता है। तो ये एक जो है अंतर इसमें हो गया, ठीक है दोस्तों। ये जो है वह पूरी डिटेल में मैंने जो है आपको करीब जो 6 से 7 अंतर ऐसे बता दिए हैं जो कि आपके काम आ सकते हैं। इनमें कई चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ इंटरव्यू में नहीं, आगे चल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है पूछा ही जाता है। कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे वहाँ पे जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। साथ में अगर नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को जो है वो पॉज करके देख सकते हैं, और नोटबुक पे नोट करके आप अच्छे से जो है बस देख लीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर इसमें और भी कुछ ऐड करना आप चाहें तो कर सकते हैं, और कमेंट में हमें बता सकते हैं इसमें जो है और क्या हमें ऐड करना चाहिए था। लेकिन मैं आपको कुछ आसान भाषा में जो है ये सारी जानकारी दिया हूँ। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।